साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको तमाम जानकारी देने वाला हूँ। चाहे आप हरियाणा सरकार लगा लीजिए, उत्तराखंड सरकार लगा लीजिए, चाहे तमाम दोस्तों कई भी स्टेट लगा लीजिए। आजकल दोस्तों हो क्या रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और कहीं ना कहीं जो लेबर लॉ आया है उसको देखकर दोस्तों कई अनियमितताएं भी हैं, तो कहीं दोस्तों अच्छी बात भी है। फिलहाल दोस्तों मैं उपनल कर्मचारियों के बारे में बात करता हूँ। देखिए था क्या मामला। उपनल कर्मियों को नियमितीकरण को लेकर दोस्तों हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हाई कोर्ट ने जैसा कहा वैसा कर दीजिए। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश कहा कि भैया इनको नियमितीकरण किया जाए, और नियमितीकरण के बाद इनको जो पहले से ही इनको डीए दिया जाए, जो भी एरियर के रूप में। उपनल कर्मियों को पक्का करने के मामले में कार्मिक जो सचिव हैं तलब किया गया, क्योंकि तो अभी तक उन्होंने किया नहीं। 2018 का मामला है। हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था, लेकिन मामला दोस्तों नहीं चला। इधर दोस्तों सरकार लुभावने ऑफर दे ही रही है। उपनल वालों का बीमा कवर अब 1 करोड़ करने की तैयारी है। उपनल कर्मचारियों का बीमा कवर बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया जा सकता है। सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं गणेश जोशी जी ने बताया कि 50 लाख का बीमा कवर है, जिसे दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है। पर असल का जो विचार है वो ये है कि इतने साल से लोग नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां दोस्तों संविदा कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार ने नियमितीकरण किया है, तो वहीं उपनल कर्मचारियों को दोस्तों नियमितीकरण नहीं किया। दोनों का उद्देश्य एक ही था, चाहे संविदा कर्मचारी हो चाहे दोस्तों उपनल कर्मचारी हो, दोनों का नियमितीकरण। अब दोस्तों अगली बैठक कब होगी? होगी दोस्तों 5 मई को। अब कुशल श्रमिक को अब मिलेगी न्यूनतम वेतन 16,025 रुपये मजदूरी। चल क्या रहा है आखिरकार उत्तर प्रदेश में? नोएडा में भी आपने देखा होगा कितना तगड़ा दोस्तों आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन का नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशल अकुशल और आपका जो श्रमिक है उनकी न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। मैं आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ तमाम सभी स्टेट की। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948 का, उसके तहत अब न्यूनतम मजदूरी भैया प्रति माह 16,025 रुपये कर दी गई है। दोस्तों पहले मजदूरी थी जो 13,940 रुपये थी। इस हिसाब से कुशल श्रमिकों के वेतन में लगभग 2,084 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और यदि इससे कम वेतन मिलता है तो दोस्तों आप अपनी आवाज़ क्या कर सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, सरकार को जगा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप पढ़िएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड आदि राज्यों से पलायन के लिए मजबूर इन श्रमिकों से राजधानी दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी कम दरों पर दोस्तों काम करवाया जा रहा है, और कम मजदूरी देने पर 10 गुना देना होगा दोस्तों जुर्माना। यहाँ पर जरूर पढ़िएगा ये सब चीज़ें। ये वीडियो आपको जानकारी के आधार पर बनाई गई है ताकि आप लोग जागरूक हों ज़्यादा से ज़्यादा और आपको जानकारी मिल सके। कम मजदूरी देने पर 10 गुना देना होगा जुर्माना। उप श्रमायुक्त सुमित कुमार जी ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को भुगतान के अंतर की 10 गुना धनराशि एरियर सहित जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। और ये स्क्रीन पर मैं जो दिखा रहा हूं दोस्तों, 10 लाख कर्मी को इससे फायदा भी मिलने वाला है। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक चल भी रहा है कि कर्मियों को न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, जो कि दोस्तों पूर्ण रूप से भ्रामक है। ये खबर वायरल हो रही है। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही उस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भैया मजदूरों के न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रति माह किया है। सरकार ने साफ तौर पर भ्रामक और झूठी जानकारी बताया और लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। शासन द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि 20,000 न्यूनतम वेतन तय करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी हाल ही में मैंने जो दोस्तों सैलरी बताई है वही आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वर्तमान में लागू आधिकारिक दरें इस प्रकार हैं, जो दोस्तों बढ़ा दी गई है। श्रेणी, मासिक वेतन, दैनिक वेतन। तो ये जरूर देखिएगा क्या आपको इस वेतन से वेतन मिल रहा है, और अब उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से आपको बढ़ावा वेतन मिलेगा। अगले महीने होगा वेज बोर्ड का गठन, ताकि दोस्तों आपको बढ़ी हुई सैलरी आपको मिल सके। यहाँ पर दोस्तों सभी का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। आप किस स्टेट में से हैं, क्या काम करते हैं, और क्या क्वालिफिकेशन आपके जरूर बताइएगा। और वर्तमान में जो गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है, वहाँ पर सैलरी दोस्तों मजदूरों की ये है, जहाँ पर अकुशल जो श्रमिक हैं उनकी 13,690 कर दी गई। 2,000 रुपये का बढ़ोतरी हुई है, 2,000 से थोड़ी ज़्यादा। मौजूदा सैलरी 11,313 रुपये है। वहीं अर्धकुशल को 12,445 से बढ़ाकर 15,059 रुपये किए गए हैं। वहीं नगर निगम वाले जिलों के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
और अन्य जिलों के दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और एरियर के रूप में आपको बढ़ावा वेतन मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, श्रम विभाग ने कंपनियों को जारी किए आदेश हैं। अब वेतन देने से 7 दिन पहले आपको सैलरी स्लिप मिलेगी और जिस उसमें दोस्तों जो सैलरी स्लिप होगी, उसमें जो वेतन लिखा हुआ होगा, अगर आपको 10,000 है, 15,000 है, 20,000 रुपये, वही आपको वेतन मिलेगा। ये नहीं कि सैलरी स्लिप में कुछ और है और असल में आपको सैलरी मिलती कुछ और है। कम मिल रही है, ज़्यादा है, तो कम ही मिलती होगी, कई बार देखा भी गया है। तो यह औद्योगिक नगरी में वेतन को लेकर हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के बाद श्रम विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब तक सभी कंपनियों को वेतन देने से 1 सप्ताह पहले कर्मचारियों को सैलरी स्लिप उपलब्ध करानी होगी। अभी तक अधिकांश कंपनियों ने कर्मचारियों को सैलरी स्लिप वेतन से 1 दिन पहले दी जाती थी, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी या कटौती या आपत्ति दर्ज करने का पर्याप्त समय कर्मचारियों को नहीं मिल पाता था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। हरियाणा में भी न्यूनतम वेतन बढ़ाकर करीब 15,200 रुपये कर दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी को वेतन पर्ची से कोई कमी या त्रुटि नजर आती है तो वह शिकायत दर्ज कर सकता है। साथ ही अप्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा भी किया जाएगा। तो ये वीडियो बनाई है दोस्तों जानकारी के आधार पर। बाकी आपको किस जगह का वेतन देखना है, कितनी सैलरी देखनी है, कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोगों को क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। यदि महत्वपूर्ण जानकारी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।